हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अब अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आ गई हूँ और आते हुए रास्ते में हमने सब्ज़ी मंडी पड़ती है स्कूल के रास्ते में, तो हम वहाँ से सब्ज़ियाँ लेकर आए हैं और अब मैं इनको फ्रिज में रखूँगी। और ये जो कल घी मैंने बनाया था ना, वो अब ठंडा हो गया है, तो इसको मैं जो है स्टोर करके रख दूँगी। इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। घी बनाने के बाद आप इसको 1 या 2 महीने तक बाहर रख सकते हैं और ये 1 महीने के लिए सफिशिएंट घी है। इतने घी में मेरा 1 महीने का पूरा खर्चा हो जाए, मतलब चल जाएगा 1 महीना, और उसके बाद फिर और नया बन जाएगा। और अगर एक्स्ट्रा बनेगा तो मैं वो जो है अपने मम्मी-पापा जी लोगों को, यानी अपने ससुराल भिजवा दूँगी। अब मैं ऊपर आ गई हूँ। फटाफट से अब मैं डस्टिंग करूँगी और सारा घर अरेंज करूँगी। आज मेरी मेड नहीं आएगी तो जल्दी से झाड़ू पोछा कर लेंगे। पोछा देखो मैं शायद नहीं लगाऊँगी क्योंकि उतना टाइम नहीं है। मुझे 11 o'clock वापस निकलना है अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए। तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा के, पूजा करके और सारे काम निपटा करके बच्चों को लेने के लिए स्कूल जाऊँगी। तो आज का अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है ना, तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियोस को देख सके, एंजॉय कर सके। तो चलिए अब मैं फटाफट से जो है घर को अरेंज करती हूँ। और किस प्रकार से मैं घर को अरेंज करती हूँ, पोछा मतलब झाड़ू वगैरह करूँगी और साथ में आपसे बातें भी करती चलूँगी। तो डस्टिंग में है ना, रोज़ के रोज़ थोड़ी-थोड़ी डस्टिंग करती रहती हूँ। जब थोड़ी-थोड़ी डस्टिंग हम डेली करते हैं ना, तो एकदम से घर गंदा नहीं होता है। तो मेरा ये डेली का रूटीन है कि मैं एक कपड़ा रखती हूँ और डेली ही डस्टिंग करती रहती हूँ। डेली थोड़ा-सा अपना जो है कपड़ा मार देती हूँ, तो उससे क्या होता है कि हल्की-फुल्की भी डस्ट जो है घर में नहीं रहती है। अगर मैं 1 दिन या 2 दिन छोड़ के डस्टिंग करती हूँ ना, तो बहुत गंदा हो जाता है घर। तो मेरा कोशिश मेरी यही रहती है कि मेड के आने से पहले मैं डेली के डेली थोड़ी-सी डस्टिंग करती चलूँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। अगर मैं 1 दिन छोड़ के या 1-2 दिन छोड़ कर के डस्टिंग करती हूँ तो भी काम चल जाता है। लेकिन ज़्यादा दिन स्किप करके अगर डस्टिंग करूँगी ना, तो बहुत ज़्यादा एक तो धूल हो जाएगी, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को भी नीट एंड क्लीन घर ही पसंद रहता है। तो वो भी ना बोलते हैं कि डेली डस्टिंग कर लिया करो। अगर मैं नहीं कर पाती ना, तो कभी-कभी जैसे मैं ऊपर नहीं आ पाती, नीचे खाना वगैरह बनाती रहती हूँ या नीचे कोई काम करती रहती हूँ, तो वो घर को मतलब ये कमरे को अरेंज कर देते हैं। बेडिंग वगैरह जो है फ़ोल्ड कर देते हैं और मैट्रेसेस वगैरह सब सही कर देते हैं। तो वो काफ़ी हेल्पफुल है मेरे हस्बैंड, और जैसा उनको टाइम रहता है ना, वैसा वो करवा लेते हैं मेरे साथ, घर के कामों को भी मेरे साथ करवा लेते हैं। बट उनका जॉब ऐसा है, उनका काम ऐसा है कि उनको टाइम जो है ना वो बहुत कम मिलता है। तो देखिए वो अपना काम कर रहे हैं। मॉर्निंग में उनका जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत बिज़ी रहते हैं मॉर्निंग में। तो मेरे हस्बैंड चाय तक पीने के लिए नीचे नहीं आते, वो अपने काम को करते रहते हैं। तो मैं ही उनको चाय, पानी और जो भी नाश्ता वग़ैरह है ऊपर लाकर दे देती हूँ। ये मेरी बेटियों का रूम है। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल में जो कमरा है ना उनका, वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। हर चीज़ यहाँ-वहाँ फेंक देते हैं क्योंकि सुबह इतना टाइम ही नहीं होता है। अब आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जिन बच्चों को 6:45 पे घर से निकलना है, वो कैसे काम करते होंगे और मैं कैसे करती होंगी। और साथ में मेरे हस्बैंड थोड़ा हेल्प करा देते हैं, तो थोड़ा-सा काम ईज़ी हो जाता है। और बड़ी वाली बेटी मेरी थोड़ी बड़ी हो गई है, तो इसलिए और ईज़ी हो जाता है। वो खुद से रेडी हो जाती है, तो मैं फटाफट से जो है ना इस कमरे की डस्टिंग करके फिर उसके बाद झाड़ू स्टार्ट करूँगी लगाना। मुझे डेली के डेली जो है 2 रूमों की डस्टिंग डेली करनी पड़ती है, क्लीनिंग डेली करनी पड़ती है। और आप लोग मुझे ये बताइएगा कि मैं अपने बच्चों का जो स्टडी रूम है, जो ये बच्चों का रूम है, इसको और कैसे अरेंज कर सकती हूँ? तो कोई अगर आपके पास आइडिया हो ना, तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि मैं और कितने अच्छे से बच्चों का रूम अरेंज कर सकती हूँ। क्योंकि है ना, मुझे ना इन बुक्स को ना और अच्छे तरीके से अरेंज करना है, तो कैसे करूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आता है। तो अगर आप लोगों के पास कुछ आइडियाज़ हो ना, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फटाफट से देखिए मैं बिस्तर साफ़ करके
देखिए क्या होता है ना कि कोई भी व्यक्ति जो है ना वो परफेक्ट नहीं होता। तो हर किसी व्यक्ति को ना दूसरों से सीखते रहना चाहिए। तो मैं भी कोशिश यही करती हूँ कि मुझे जहाँ से जो चीज़ सीखने को मिले ना मैं उसे सीखूँ, एब्ज़ॉर्ब करूँ। तो अगर आप लोगों के पास कुछ आइडियाज़ हो ना कि घर घर को और अच्छे से कैसे मैं रख सकती हूँ और अच्छा साफ-सुथरा, नीट एंड क्लीन, साथ में अरेंज्ड कैसे कर सकती हूँ, तो इसके लिए ना आप लोग मेरे साथ प्लीज़ है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं अपने घर को और कितने अच्छे तरीके से सजा और सँवार सकती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं क्लीनिंग करके और फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने देखिए फटाफट से झाड़ू लगा ली है और झाड़ू लगा रही हूँ तो क्या होता है ना कि जब मेड नहीं आती है ना तो जब हम खुद से झाड़ू लगाते हैं ना तो थोड़ा टाइम लगता है। बच्चों ने शायद स्टडी टेबल पे कुछ गिरा दिया है, मैं वो देख रही थी। अब मैं उसको जो है संडे को अच्छे से गीले कपड़े से और डिश वॉश वगैरह से या फिर लिक्विड वगैरह लेकर के क्लीन करूँगी। तो बैठ कर के नीचे से झाड़ू निकालनी पड़ती है। वैसे मेरी मेड काफ़ी अच्छा काम करती है और लेकिन फिर भी अपने हाथ का काम तो अपने हाथ का ही होता है। तो आप जो है जितना अच्छे से कर सकते हैं ना, तो जब मेड नहीं आती ना तो मैं उतने अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। आज तो मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं पोछा नहीं लगाऊँगी, नहीं तो अगर मेरी मेड नहीं आती है ना तो मेरे पूरे घर को ना खूब अच्छे से क्लीन करती हूँ उस दिन। और उस दिन फिर खाने में ना बहुत हल्का-फुल्का कुछ बनाती हूँ, क्योंकि अगर मैं खाना भी बनाने लगूँगी, झाड़ू-पोछा भी करूँगी, बर्तन भी करूँगी ना, तो इतना टाइम नहीं मिलता। तो कहीं न कहीं हमें थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैंने अपने बच्चों को भी इस नेचर का बनाया है कि थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। हालाँकि मेरे बच्चे जो है ना, खाने में रोटियाँ ही प्रेफ़र करते हैं। वो लोग चावल, दाल-चावल या खिचड़ी ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चों के लिए कुछ अलग सा बना कर के पराठे वग़ैरह बना देती हूँ और काम रहते हैं तो पोहा वग़ैरह बना दिया और बस मैं अपनी क्लीनिंग, डस्टिंग, सफाई में लगी रहती हूँ। तो इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है हम हाउसवाइफ्स को। और जब मेड नहीं आती और मेरे बच्चे घर में रहते हैं ना, तो मेरी बेटी भी मेरी हेल्प करा लेती है, मेरे हस्बैंड भी मेरी जो उनसे बन जाता है थोड़ा बहुत हेल्प करा लेते हैं। क्योंकि मैं अगर फिर से आपसे कहूँगी कि मेरा घर थोड़ा बड़ा है तो लोग कहेंगे कि अरे! अपने घर के बारे में ही बताती रहती है, पर नहीं ऐसा नहीं है मेरा घर, क्योंकि ये डुप्लेक्स है ना तो ये मतलब एरिया वाइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो ऊपर से नीचे तक जब हम झाड़ू-पोछा करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब जब इतना ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा, फिर आप बताइए टाइम कैसे निकालेंगे, क्योंकि सिर्फ़ झाड़ू में ही मेरे घर में 45 टू 50 मिनट्स लग जाते हैं। फिर जब आप पोछा लगाते हैं ना तो 1 घंटे से ज़्यादा लगता है। तो अगर आप खुद से करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए ना सबको हेल्प कराने की ज़रूरत पड़ जाती है मेरे घर में, कि मैं अकेले तो कर ही नहीं सकती इतने सारे काम इकट्ठे, क्योंकि साथ में आपको दूसरे और भी काम करने होते हैं, क्योंकि सिर्फ झाड़ू पोछा या बर्तन ही नहीं होता घर में काम करने के लिए, डस्टिंग भी करनी है आपको। तो कल मैंने जो है ना हॉल की डस्टिंग बहुत अच्छे से कर ली थी अपने हॉल की, तो आज मैंने डस्टिंग यहाँ नहीं की है और बिल्कुल भी डस्ट नहीं है, बिल्कुल गंदा नहीं था, बिल्कुल साफ़-सुथरा हॉल रखा था। तो मैंने यहाँ डस्टिंग नहीं करी, सिर्फ झाड़ू कर ली थी और झाड़ू करने से ही पूरा जो घर है ना काफ़ी साफ़ दिखने लगा था। तो हम अगर अपने घर को रोज़-रोज़ साफ़ करते हैं ना, तो एक आध दिन अगर कभी बीच में स्किप हो भी जाता है ना, तो आप निश्चिंत रहिए, कभी मैंने ऐसा नोटिस नहीं किया कि एक दिन भी नहीं करूँगी तो गंदा रहेगा। नहीं, मैं डेली करती रहती हूँ। अगर एक आध दिन बीच में स्किप हो गया, कुछ काम आ गया मुझे, जल्दी कहीं जाना है या फिर मेड नहीं आई है, तो एक आध दिन अगर नीचे की डस्टिंग में स्किप भी हो जाता है ना, तो भी मतलब मेरा घर गंदा नहीं लगता। तो अब मैं फटाफट से झाड़ू कंप्लीट कर लेती हूँ और झाड़ू कंप्लीट करने के बाद जल्दी-जल्दी बर्तन कर लूँगी। बर्तन बहुत सारे नहीं करने हैं मुझे, क्योंकि मैंने रात में पूरे क्लीन करके रख दिए थे बर्तन। तो सिर्फ़ चाय के बर्तन ही हैं अभी क्लीन करने के लिए मुझे। तो बर्तन क्लीन करके और मैं नहा करके फिर आपसे मिलती हूँ और फिर मैं आपको अपना पूजा का रूटीन दिखाती हूँ कि मैं किस प्रकार से भगवान जी की सेवा करती हूँ, पूजा करती हूँ। तो देखिए मैजिक से मैं फटाफट से नहा करके भगवान जी के पास आ गई हूँ, मंदिर में आ गई हूँ और मैं फटाफट से जो है यहाँ से भगवान के बर्तन निकाल लूँगी और बर्तनों को वॉश करके, यानी नहाने के बाद ही मैं भगवान जी के बर्तन निकालती हूँ और उन्हें धोती हूँ। तो बर्तन धो करके और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैंने फटाफट से बर्तन धो लिए भगवान जी के और फूल भी मैं अपने गार्डन से तोड़ लाई हूँ और मैं अब जल्दी-जल्दी से जो है कान्हा जी का स्नान कराऊँगी। मेरे जो कान्हा जी हैं ना, बहुत ही सुंदर से प्यारे से कान्हा जी हैं और मुझे इनकी सेवा करना ना बहुत पसंद है। तो कभी मैं आपके साथ है ना सिर्फ़ अपना फुल पूजा ब्लॉग जो है शेयर करूँगी कि मैं पूजा कैसे करती हूँ। आज तो मैंने बहुत ही इंस्टेंट वाली फटाफट वाली पूजा की है, क्योंकि अप्रॉक्सिमेटली शायद 10:30 से भी ज़्यादा हो गया है टाइम और 11 ओ क्लॉक मुझे निकलना था। तो मैं जल्दी-जल्दी से कान्हा जी को स्नान कराऊँगी, शंकर जी को और सब भगवान जी को स्नान करा के पूजा करूँगी।
अदरवाइज़ मैं थोड़ा डिटेल में पूजा करती हूँ, मुझे पूजा करना बहुत पसंद है। और मेरा ना एक चैनल और है जिसमें पूजा विधि और पूजा पाठ से संबंधित मैं काफ़ी सारी जानकारियाँ देती रहती हूँ। तो अगर आप लोगों को देखना हो ना, तो आप वो वाला जो चैनल है ना, मैं उसकी लिंक शेयर कर दूँगी आप लोगों को। तो आप जो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो उससे होगा ये कि आपको ना हर तीज त्योहार के बारे में टाइम टू टाइम जानकारी मिलती रहेगी। और आप ना उस चैनल को जब सुनेंगे ना, उसमें मेरी कथाएँ और मेरे जो पूजा के रूटीन्स वगैरह हैं वहाँ उसमें मैं शेयर करती रहती हूँ। तो और वास्तुशास्त्र से रिलेटेड भी मैं काफ़ी सारी जानकारियाँ उसमें शेयर करती हूँ। तो वो चैनल भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो देखिए, मेरे कान्हा जी को मैंने स्नान करा दिया, अब उनको जो है तुलसी माला पहनाऊँगी। मैं उन्हें हमेशा एक तुलसी माला पहनाती हूँ और उनका श्रृंगार भी मुझे करना बहुत पसंद है। तो मैं कभी जो ना अच्छे डिटेल में आपको ये ब्लॉग ज़रूर लेकर आऊँगी। अगर आप मेरा पूजा का डिटेल ब्लॉग देखना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा पूजा का ब्लॉग देखना है, मेरे मंदिर का जो अरेंजमेंट है वो देखना है। और मैं इन मतलब देवी देवताओं की इतने सारे मैंने रखे हैं, कैसे मैं इनकी साफ़ सफाई करती हूँ, कैसे मतलब पूरा इन लोगों की सेवा करती हूँ, भगवान जी की सेवा करती हूँ, कान्हा जी की सेवा करती हूँ, शंकर जी की करती हूँ। तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और रेडी होकर के बच्चों को लेने के लिए निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। मैं कितना भी जल्दी कर लूँ ना कोई काम, हमेशा लेट होता ही है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या है कि मैं ना कोई भी काम है ना शायद परफेक्ट टाइमिंग पे कर ही नहीं पाती हूँ, हमेशा लेट होता जाता है मेरे को। तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और रेडी होकर के जो है बच्चों को लेने के लिए अब हम निकलते हैं। तो देखिए, हम घर से निकल दिए हैं बच्चों को लेने के लिए, और हम हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में ही जाते हैं बच्चों को लेने के लिए। स्कूल जो है वो 14-15 किलोमीटर दूर है, तो दोनों साथ में जाते हैं और बच्चों को लेकर आते हैं। कभी आपके साथ इस ब्लॉग को भी मैं डिटेल में शेयर करूँगी, बट आज के लिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपका आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब